10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। 1.3 का बेसिक किया था अपन ने, आ गया था आपको समझ में? आप फिर से एक बार उस वीडियो को देखिए, अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। करें स्टार्ट। एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करनी थी ना अपन ने। सबसेट था अपना टॉपिक, है ना? एग्जाम्पल से शुरू करना था हमने। आ जाओ जी बच्चे जल्दी से, आपके पास 2 मिनट का टाइम। आप वीडियो को शेयर कर दीजिए कि माधुर सर लाइव आ चुके हैं, सॉरी प्रीमियम वीडियो में स्टार्ट हो चुकी है। आप जल्दी से ज्वाइन करें, आपके फ्रेंड्स के पास जल्दी शेयर कीजिए, जल्दी लाइक भी कीजिए आप एक बार। रुका हुआ हूं मैं 1-2 मिनट। करते हैं, कर दिया? थैंक यू बच्चे। एग्जाम्पल नंबर 9। सर क्या बोला आपसे? कहता है कंसीडर द सेट्स। मैं फास्ट पता नहीं जो करवाने लग गया, धीरे करवाता हूं। आपसे कहता है कंसीडर द सेट्स। आपके पास कुछ एक सेट्स गिवन है, आपने उनको चेक करना है। सर मतलब जैसे बोला 5, फिर सेट आपके पास ए गिवन है, ए इज इक्वल टू 1, 3। फिर आपके पास सेट बी है 1, 5 एंड 9। फिर आपके पास सेट सी है 1, 3, 5, 7 एंड 9। क्या पूछा? इंसर्ट द सिंबल। आपसे कहता है इंसर्ट द सिंबल सबसेट और नॉट सबसेट between each of the following pair of sets. Between each of the following pair of sets. ये आपसे बोलना। डन। फर्स्ट पार्ट 5-b, 5-b। सेकेंड पार्ट a-b। थर्ड पार्ट है आपके पास a-c एंड फोर्थ है आपके पास b-c। ये लिखा हुआ है। करेक्ट। कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि 5 इज द सबसेट ऑफ ऑल सेट्स। यही बताया था, तो सही यहां पर क्या आ जाएगा? सबसेट। A एंड B। सर A कहाँ है? 1, 3। B कहाँ है? 1, 5। क्या A के सारे एलिमेंट B में है? सर 3 एक ऐसा एलिमेंट है जो A में तो है, मतलब सर 3 बिलोंग करता है A को, बट 3 डज नॉट बिलोंग टू B। तो इसीलिए क्या आ गया? नॉट सबसेट। मैं आपको रीजन बता रहा हूं साथ के साथ। A एंड C 1, 3 1, 3 मिल गए, तो सर यस दिस इज सबसेट। BC 1, 5, 9 1, 5, 9, तो यस ये भी क्या है आपका? सबसेट। कोई डाउट इसमें? करिए, आप नोट कीजिए जल्दी इसको। हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 10 कहता है लेट A इज इक्वल टू A E I O U एंड B इक्वल टू A B C D एंड B इक्वल टू A B C और D। Is A subset of B? Is A सबसेट ऑफ बी। क्या ए बी का सबसेट है? नो,
अगर आपका आंसर आए नो, तब आपने बताना है वाई। सर क्यों नहीं है? फिर आपसे कहता है इज बी सबसेट ऑफ ए, इज बी सबसेट ऑफ ए। अगर आपका आंसर आए नो, देन वाई, तो क्यों नहीं? करें सॉल्यूशन। सबसे पहले हम ए को चेक करते हैं। सर ए के अंदर कौन कौन है? ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है। क्या बी में है? नहीं। तो मतलब सर ए बी का सबसेट नहीं है। क्यों नहीं है सर? क्योंकि देखो ए इसमें है, ई बिलोंग करता है ए को, बट ई डज नॉट बिलोंग्स टू बी। सर आई बिलोंग करता है किसको? ए को, बट आई डज नॉट बिलोंग्स टू बी। सर ओ बिलोंग करता है ए को, बट ओ डज नॉट बिलोंग्स टू बी। सर यू बिलोंग करता है किसको? ए को, बट यू डज नॉट बिलोंग्स टू बी। मतलब इतने सारे एलिमेंट है जो ए में तो हैं बट बी में नहीं है, इस वजह से ए बी का सबसेट भी नहीं है। डन। अब चेक करते हैं क्या बी ए का सबसेट है? सर बी इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये भी सबसेट नहीं है। सर कैसे? बी बिलोंग करता है बी को, बट बी डज नॉट बिलोंग करता है ए को। सर सी बिलोंग करता है बी को, बट सी बिलोंग नहीं करता किसको? ए को। डी बिलोंग करता है बी को, बट डी बिलोंग नहीं करता किसको? ए को। आप समझे या नहीं समझे मेरी बात? डन। आप कीजिए जल्दी से जी। डन। ये लाइट गई बच्चे। क्वेश्चन नंबर 10 ही था ये। 11 एग्जाम्पल नंबर 11 कहता है लेट ए बी एंड सी आर 3 सेट्स। लेट ए बी एंड सी आर 3 सेट्स। डन। फिर if A belongs to B, if A belongs to B and B is the subset of C and B subset of C, फिर is it true, is it true किसके लिए सर? that A is the subset of C। यही पूछा है। If not, give an example। If not, give an example। बड़े अच्छे से समझाऊंगा मैं आपको क्वेश्चन, आप समझना। कहता है जी ए बी सी 3 सेट है। जो A है वो बिलोंग करता है B को, और जो B है वो सबसेट है C का। आप समझे मेरी बात को? वो सबसेट है C का। बच्चे आप एक बात बताइए मुझे, अगर A इसको बिलोंग करता है तो मैं क्या कहूंगा? जो A है वो क्या हुआ? B सेट के अंदर एक एलिमेंट हुआ या नहीं हुआ? आप मेरी बात समझ रहे हैं? सर अगर A यहाँ पर एलिमेंट है, देखो अगर A B को बिलोंग कर रहा है और B क्या हुआ? आपका सेट हुआ। मैंने यही बताया था कि अगर आपके पास बिलोंग्स टू का सिंबल है तो मतलब एक तरफ एलिमेंट होगा, दूसरी तरफ सेट होगा। तो मतलब ए क्या है? एलिमेंट है। और सर अगर बी इसका सबसेट है तो इसके अंदर भी जो ए रहा होगा वो एलिमेंट रहा होगा या नहीं रहा होगा? एलिमेंट हुआ होगा। तो सर अगर ए इसमें एलिमेंट है तो इसमें भी तो एलिमेंट हुआ होगा।
आप फिर से देखना, मैंने बोला ए बी को बिलोंग करता है, तो मतलब ए एलिमेंट है, बी सेट है, बी सी का सबसेट है, तो मतलब अगर ए बी में है तो ए इसको भी तो बिलोंग करेगा, करेगा या नहीं करेगा? सर कैसे बात कुछ बोलने नहीं पड़ी। मैंने बोला इफ ए बिलोंग करता है बी को और बी सबसेट है सी का, तो इंप्लाइज जो ए होगा वो ऑल्सो बिलोंग करेगा किसको? सी को। आप समझे नहीं समझे मेरी बात? यही तो हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी सबसेट कब होता है? जब बी के सारे एलिमेंट किसके अंदर हो? सी के अंदर हो। बी के अंदर एक एलिमेंट ए है तो वो एलिमेंट सी में भी होगा, और अगर एलिमेंट सी के अंदर ए एक एलिमेंट है तो क्या ए सी का सबसेट हो सकता है? इसने पूछा इच ए सबसेट ऑफ सी, तो आप आंसर क्या दोगे? नो, एलिमेंट कैन नॉट बी सबसेट। अब आप एग्जांपल देखिए, मैंने बोला सर ए एक सेट है एक्स, बी एक सेट है, कहता है जी ए जो सेट है यूं का यूं इसके अंदर एलिमेंट है, तो यहां पर एक्स ये यूं का यूं उठ के एलिमेंट आया होगा, और एक मैंने क्या मान लिया इसके अंदर वाई, तो फिर मैंने सी, सर सी बी जो सी का सबसेट है तो ये सारे एलिमेंट तो इसके अंदर आए ही होंगे, डन। वाई आया होगा और एक एलिमेंट और मैंने जेड मान लिया, डन। अब हम बात करते हैं इसकी डैश सी। सर इसके बीच में क्या आएगा? बिलोंग्स टू आएगा या सबसेट आएगा? आप मुझे बताइए। ये चेक करो, यूं का यूं यहां पर एलिमेंट है तो यहां पर क्या आएगा? बिलोंग्स टू आएगा। समझे मेरी बात को? x बिलोंग्स टू c नॉट, यानी कि सो x कैन नॉट बी द सबसेट ऑफ c, ये कभी भी नहीं हो सकता। कोई डाउट? जो एलिमेंट होगा वो हमेशा क्या करेगा? बिलोंग करेगा, डन। करिए जल्दी, हो गया ये नोट? करें आगे कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज कहता है मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग। मेक, अच्छा आप नोट कीजिए साथ के साथ, मेक करेक्ट स्टेटमेंट by filling in the symbol subset or not subset in the blank spaces। ये हमने करना है, डन। फर्स्ट कहता है 2 3 4 1 2 3 4 5 2 3 4 डैश 1 2 3 4 5। सेकंड ABC डैश BCD। आई थिंक ये तो आप बता सकते हो मुझे। क्या 2 3 4 इसमें है? सर है, तो इसमें क्या आएगा? यस, सबसेट। ABC BCD, सर BC है बट A तो नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया? नॉट सबसेट। कोई डाउट यहां तक? थर्ड पार्ट, X is a student of class +1 in your school। X is a student of class +1 in your school dash X is a
स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। बच्चे आप सुनिए, कहता है जी क्लास +1 के स्टूडेंट, और देखो जो आपकी क्लास +1 की स्टूडेंट है वो आपके स्कूल के भी स्टूडेंट है या नहीं है? सर है। तो मतलब ये पूरे का पूरा सेट तो इसके अंदर मिलेगा ही मिलेगा ना, तो इसका मतलब ये क्या हुआ? यस, ये सबसेट है। फोर्थ, X is a circle in plane। X is a circle in plane dash X is a circle in plane in the same plane with radius 1 यूनिट। बच्चा आप मेरी बात को सुनना, आपके पास एक कोई भी प्लेन गिवन है, उसके अंदर कहता है जी सर्कल है काफी सारे, तो उसके अंदर तो सारे सर्कल हो गए ना, 1 रेडियस वाले भी, 2 रेडियस वाले भी, 3 रेडियस वाले भी, 4 रेडियस वाले भी, 5 रेडियस वाले भी। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? बट अगर मैं यहाँ पर देखूं तो इसने तो लिमिट कर दिया, तो इनमें से सेट बड़ा कौन सा है? सर ये सेट तो बहुत वाइड है, और ये क्या है आपका? ये नैरो सेट है, मतलब इसके अंदर तो सिर्फ 1 यूनिट वाले रेडियस सर्कल आने हैं, और इसके अंदर 2 वाले भी आ सकते हैं, बट 2 वाला उसमें तो नहीं है, तो इसका मतलब ये सबसेट नहीं है। यानी अगर हमारे सर्कल की रेडियस 2 है, ठीक है, तो वो इसमें तो एग्जिस्ट करता है बट इसके अंदर नहीं है, तो इस वजह से ये आपका सबसेट भी नहीं है। 5, X is a triangle in plane। X is a triangle in plane dash X is यहां पर an equilateral triangle in plane, और यहां पर आएगा X is a triangle in plane। सर यहां पर सिर्फ ट्रायंगल की बात की, तो यहां पर तो सारे ही आ गए ना, इक्विलेटरल भी, आइसोसेल्स भी, स्केलिन भी, राइट भी, सारे आ गए। तो यहां पर सिर्फ कौन से हैं? इक्विलेटरल। तो सर क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल इसके अंदर आएंगी? सारी आएंगी, तो इसका मतलब यस, ये सबसेट आपका है। कोई डाउट इसमें? 6, ये 6th ही था, मैं सही लिख रहा था पहले। 5th अब करवा रहा हूं मैं। X is a triangle in plane dash X is rectangle in plane। सर इनमें तो कोई लेना देना ही नहीं है, ये ट्रायंगल ये रेक्टेंगल, नो सबसेट। 5th हो गया, 6th हो गया, 7th। X is an even natural number। X is an even natural number dash X is an integer। सर इंटीजर में तो सारे ही आ गए, नेगेटिव भी, जीरो भी, पॉजिटिव भी, इवन भी आ गए, ओड भी आ गए, सब कुछ ही आ गए इसमें तो, और यहाँ पर सिर्फ इवन की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब यस, ये सबसेट है। कोई डाउट इसमें? नोट कीजिए जल्दी।
करें क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोला सेकंड क्वेश्चन में? कहता है एग्जामिन वेदर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। एग्जामिन वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। आपने ये बताना है कि जो फॉलोइंग स्टेटमेंट्स है वो ट्रू और फॉल्स हैं या नहीं है। करें ए बी इज द नॉट सबसेट ऑफ बी सी ए। फर्स्ट ए बी यहां पे लिखा हुआ है नॉट सबसेट ऑफ बी सी ए, अभी आंसर नहीं बताने आपने। सेकेंड ए ई is the subset of X is a vowel in English alphabet. Third 1 2 3 सबसेट है 1 3 5 का। फोर्थ A is the subset of ABC. Fifth, A is the A belongs to ABC. And sixth, X is an even natural number less than 6. Subset of X is a natural number which divides 36. ये है। करें सर ए भी यहां पर भी है यहां पर भी है, तो ये तो सबसेट होना चाहिए था, बट इसने लिखा नॉट सबसेट, तो मतलब कैसी स्टेटमेंट? फॉल्स। ए ई सर इसके अंदर कौन कौन आ गए? ए ई आई ओ एंड यू। यस ये सबसेट है, तो ये कैसी स्टेटमेंट आपकी? ट्रू। 1 2 3 1 3 5 सर 3 यहाँ पर है, यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, बट यहाँ पर नहीं है, तो कैसी स्टेटमेंट आपकी? फॉल्स, क्योंकि ये सबसेट नहीं है। ए यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है सर, और ये सेट है, तो ये क्या बन गया? यस ट्रू। बच्चे अब देखो ये आपके पास सेट है और ये भी सेट है, और सेट कभी भी बिलोंग्स टू नहीं होता, हमेशा एलिमेंट बिलोंग्स टू होता है। अगर ये ब्रैकेट नहीं होती तो ये एलिमेंट होता, समझ रहे हो? या फिर ये यूं का यूं यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, यानी इसके मान लो यहाँ पर यूं ब्रैकेट होती तब जाके ये एलिमेंट बनता। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये कैसी स्टेटमेंट आ गई आपके पास? फॉल्स। इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 कौन कौन आ गए? 1 2 3 4 5 ये आ गए। X is a natural number divides the 36। फिर सीधी सी बात है 5 यहाँ पर एक ऐसा नंबर है जो 36 को डिवाइड नहीं करता। मतलब अगर मैं यहाँ पे देखूं तो 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 8 नहीं आएगा, 6 आ गया, 12 आ गया, और फिर उसके बाद 18 आ गया, और फिर डायरेक्ट 36। बट 5 यहाँ पर तो है वहां पर नहीं है, तो इसका मतलब ये भी आपकी कैसी स्टेटमेंट आ गई? फॉल्स स्टेटमेंट आ गई, क्योंकि ये सबसेट नहीं है। कोई डाउट इसमें? कर लेंगे आप इसे, नोट कीजिए जल्दी। क्वेश्चन नंबर 3।
लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। अब यहां पर ये पूरा का पूरा आपके पास एक एलिमेंट है 3 4। समझ रहे हैं आप मेरी बात? Which of the following statements are incorrect and why? Which of the following statements are incorrect and why? ये आपसे पूछा हुआ है। डन। फर्स्ट 3 4 is the subset of it. Second 3 4 belongs to A. Third 3 4 subset of A. And fourth 1 belongs to A. Fifth 1 is the subset of A. Sixth 1 to 5 is the subset of A. Seventh 1 2 3 subset of A. Eighth, ये तो 8th ही है। 6th में क्या था? 1 to 5 था सबसेट ऑफ A। एंड 7th है आपका 1 to 5 बिलोंग्स टू A। 8th 1 to 3 सबसेट ऑफ A। 9th 5 is the subset of A. 10th 9th 5 belongs to A. 10th 5 is the subset of A. And 11th 5 is the subset of A. ये आपके क्वेश्चंस हैं, आप जल्दी से नोट कीजिए। हो गया क्या? करें? देखो, मैंने अभी आपसे बताया था कि जो 3 4 है ये पूरा का पूरा यूं का यूं एक एलिमेंट है। और सर तो यहाँ पर ये एलिमेंट हुआ, ये क्या हुआ? एलिमेंट हुआ। और यहाँ पर ये क्या हुआ? सेट हुआ। और एलिमेंट हमेशा सेट से क्या करता है? बिलोंग्स टू करता है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? सबसेट। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट कैसी हुई आपकी? फॉल्स। समझे? यानी कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। सर ये एलिमेंट है, ये सेट है, बीच में बिलोंग्स टू है, तो इसका मतलब ये कैसा है? ट्रू। डन। ये एलिमेंट और एलिमेंट के बाहर आपने करली ब्रैकेट लगा दी तो ये क्या बन गया? सेट। और यहाँ पर ये क्या है? सेट। सर ये पूरा का पूरा यूं इसके अंदर है या नहीं है? तो ये क्या बन गया? सबसेट। यस, ये स्टेटमेंट आपकी क्या होगी? ट्रू। सर ये एक एलिमेंट था, एलिमेंट को ये हमने सेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया तो वो क्या बन जाएगा? सबसेट बन जाएगा। 1 belongs to A. Yes sir. 1 is the subset of A. No sir. Incorrect statement. 1 to 5. 1 to 5. Yes sir. 1 to 5 belong. Sorry. हाँ ठीक है ये भी। 1 to 5 belongs to A. Wrong. क्योंकि अगर ब्रैकेट आपने लगा दी तो मतलब ये सेट है और सेट कभी दूसरे सेट को बिलोंग नहीं करता, क्या करता है? हमेशा सबसेट होता है। तो ये स्टेटमेंट आपकी कैसी हुई? रॉन्ग। 1 2 3 1 2 सर 3 तो अलग है ही नहीं, तो ये कहां से आ गया? समझ रहे हैं आप मेरी बात को? 5 बिलोंग्स टू ए। बच्चे ये भी रॉन्ग है। सर कैसे रॉन्ग है? 5 अगर एलिमेंट है, क्योंकि एलिमेंट तो इसके अंदर दिखना चाहिए बट इसके अंदर तो नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब ये बिलोंग्स टू नहीं करता।
फाइव, यस ये ट्रू है। क्यों? क्योंकि फाइव सभी सेट का क्या होता है? सबसेट होता है। सर इसकी बात करते हैं। देखो ये हो गया फाइव, आपने ब्रैकेट लगा दी तो ये एक सेट बन गया। बन गया नहीं बन गया? समझ रहे हो आप मेरी बात को? और कौन सा सेट बन गया? ये सिंगलटन सेट। सर क्या इसके अंदर कहीं पे फाइव है? नहीं। और अगर ये सेट है तो इसके अंदर ये एलिमेंट, तो ये एलिमेंट हमें इसके अंदर दिखना चाहिए, बट एलिमेंट तो इसके अंदर नहीं है। तो मतलब ये आपका क्या हो गया? रॉन्ग। ये स्टेटमेंट भी आपकी क्या है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। सर अकेला फाइव आपका सबसेट होगा, अगर आपने ब्रैकेट उसके ऊपर लगा दी तो वो फाइव इसके अंदर भी होना चाहिए। डन? कोई डाउट यहां तक? कीजिए नोट आप जल्दी। कर दूं रफ में ये? Number 4, write down all the subset of the following sets. 4th, write down all the subset of the following sets. करें? फर्स्ट आपके पास गिवन है A, सेकंड आपके पास है AB, थर्ड आपके पास है 1 2 3, ये क्वेश्चन मैंने आपको बेसिक में बताए थे। एंड फोर्थ आपके पास लिखा हुआ अकेला 5। सर यहां से मैंने इसके क्या बनाने हैं? सबसेट। और अगर मैं सबसेट इसके बनाऊंगा तो एक तो एक खुद आ जाएगा और एक कौन आएगा? 5। सर अगर आप चेक करना भी चाहो नंबर ऑफ सबसेट तो कितने होंगे? सर 2 raised to power 1, तो कितने बने? 2 सबसेट बनेंगे और दोनों ही यहाँ पर इसके अंदर मेंशन है। डन? सर यहाँ पर कितने सबसेट बनेंगे? 2 स्क्वायर यानी कि 4 सबसेट बनेंगे। और अगर मैं 4 सबसेट का जिक्र करूं तो अकेला A आ गया, अकेला B भी बनेगा, सर खुद A भी आएगा और एक लास्ट कौन आता है? 5। कोई डाउट? सर इसका हम जिक्र करें तो 2 क्यूब कितने सबसेट बनेंगे? 8 सबसेट बनेंगे। यही बताया था नंबर ऑफ सबसेट के लिए 2 raised to power n। तो कौन कौन आ गए बच्चे? 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 1 2 आ जाएगा, 1 3 आ जाएगा, 2 3 आ जाएगा, 6 हो गए और एक ये खुद पूरा आएगा 1 2 3 और एक कौन आ जाएगा? 5 आ जाएगा। समझे आप मेरी बात को? सर 5 का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट तो एक भी है ही नहीं। समझ लो, नंबर ऑफ एलिमेंट कोई नहीं है तो मतलब 2 raised to power 0। तो कितने सबसेट बनेंगे? एक, और वो एक अकेला कौन होगा? 5। कोई डाउट इसमें? कर लेंगे आप इसे? कीजिए नोट जल्दी। नंबर 5, हाउ मेनी एलिमेंट्स इन द पावर सेट? अभी मैंने आपको बताया, कहता है हाउ मेनी एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ A इफ A इज इक्वल टू 5। अभी मैंने आपको बताया था सर अगर A इक्वल टू 5 है तो इसका मतलब कोई एलिमेंट नहीं है। और सुनिए, इसमें मैंने आपसे लिखवाया भी था बल्कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट इक्वल टू, मैंने आपसे बताया था नंबर ऑफ सबसेट। क्योंकि पावर सेट क्या होता है आपका? सेट ऑफ सबसेट। और ये मैंने इक्वल टू बताया था 2 raised to power n, और n क्या थे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सर 2 एलिमेंट कोई है ही नहीं तो 0, तो कितना आएगा? 1।
आप समझे या नहीं समझे? समझ गए। और अगर आप इसे बनाना भी चाहो तो ए सेट क्या है आपके पास 5, तो सबसेट क्या आएंगे अकेला 5 और पावर सेट ऑफ ए क्या आ जाएगा, आप इस 5 को सेट के फॉर्म में बना दो, ये पावर सेट आ गया। कोई डाउट? कर दे रफ। Question number 6. Write the following intervals. First, x belongs to R. X belongs to R and -4 x less than equal to 6. सेकेंड आपके पास है x belongs to R -12 x -10. थर्ड आपके पास है x belongs to R x is more than equal to 0 but less than 7. एंड फोर्थ आपके पास है x belongs to R and x is more than equal to 3 less than equal to 4. ये सर करें सॉल्यूशन, करें बच्चे। अगर आपसे इसने क्या बोला, कहता है आपने क्या करना है इनके राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स आपने लिखने हैं इनके, है ना, लिखे आप। सर मैंने आपसे क्या बताया था, इस ब्रैकेट का मतलब क्या होता है ओपन इंटरवल और इसका मतलब क्लोज इंटरवल। आप समझ रहे हैं, इक्वल टू साथ में तो क्लोज, इस तरफ ओपन है तो मतलब इस तरफ क्या आएगी, ये ब्रैकेट यानी कि आपकी राउंड ब्रैकेट आएगी। इस तरफ क्लोज है तो मतलब ये ब्रैकेट आएगी। सर यहाँ पर कौन आएगा -4 और यहाँ पर कौन आएगा 6। आप समझे या नहीं समझे मेरी बात को? सर दोनों तरफ ओपन इंटरवल है तो यहाँ पर क्या आया -12 और यहाँ पर कितना आएगा -10। क्लोज तो यहाँ पर कितना आएगा 0, यहाँ पर 7 और सिर्फ लेस देन है तो ब्रैकेट को इंटरवल कौन सा आएगा ओपन। दोनों तरफ क्लोज है तो ये आ गया यानी कि 3 आ गया और ये क्या आ गया 4 आ गया। अगर मैं इसे लाइन पे रिप्रेजेंट करना चाहूं तो ये मेरी लाइन आ गई। सर यहाँ से कितना आया -4 और यहाँ से कितना आया 6। एक तरफ ओपन, -4 पे ओपन एंड 6 पे क्या है क्लोज। डन। सर अगर इसे करना चाहें तो ये मेरा -12 आ गया, यहाँ से -10 आ गया। इस तरफ क्या है ओपन है दोनों तरफ ही और यहाँ पर भी क्या है दोनों तरफ क्या है आपके पास ओपन है। सर एक तरफ क्लोज यानी कि ये मैंने मान लिया 0 और ये मैंने मान लिया 7, तो ये तो क्लोज है और ये कैसा है ओपन है, तो बीच वाला डंडा हटा देंगे ओपन बन गया। दोनों तरफ क्लोज, ये 3 आ गया और ये कितना आ गया 4 आ गया और ये आपकी लाइनिंग आ गई। कोई डाउट इसमें? कर लेंगे आप इसे, कीजिए जल्दी। Write the following intervals in the set Wheeler form.
जो हमने पहले देखे थे वो सेट बिल्डर फॉर्म थी। क्वेश्चन नंबर आपका आ जाइए 8 ना 7। राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। सर मतलब फर्स्ट है आपके पास -3 0, सेकंड है आपके पास 6 12, थर्ड है आपके पास 6 12, एंड फोर्थ है आपके पास -23 5। करें सर, ये अगर इसे मैं लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, x बिलोंग्स टू r, एंड जो x की वैल्यू होगी वो मोर देन 3 होगी एंड लेस देन किससे होगी, 0 से। तो यानी कि x जो होगा मोर देन 3 बट लेस देन 0, इक्वल टू का सिंबल नहीं आएगा। सर इसमें x बिलोंग्स टू r, जो x की वैल्यू होगी वो मोर देन इक्वल टू 6, क्योंकि आपकी स्क्वायर ब्रैकेट है, जो x की वैल्यू होगी वो मोर देन इक्वल टू 6 होगी एंड लेस देन इक्वल टू किससे होगी, 12 से होगी। आप समझ रहे हैं नहीं समझ रहे मेरी बात को? सर इसमें जो x होगा वो रियल नंबर से तो बिलोंग करेगा ही करेगा, x की वैल्यू क्या होगी, मोर देन 6 होगी एंड लेस देन इक्वल टू किसके होगी, 12 के होगी। आप समझे मेरी बात को? यहां से x बिलोंग्स टू r, जो x की वैल्यू होगी वो मोर देन इक्वल टू, क्योंकि ब्रैकेट ये है ना आपकी, ब्रैकेट ये है आपकी, तो क्या होगी x की वैल्यू, मोर देन इक्वल टू -23 बट लेस देन 5, क्योंकि इस तरफ ओपन इंटरवल है। यही आपका आंसर है। कीजिए आप नोट जल्दी, समय सीमा भाग रही है तेजी से। डन, करें आगे। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू propose? What universal set would you propose for each of the following? For each of the following: set of right angles, set of right angle, set of right triangles, set of right triangles, एंड सेकेंड आपके पास सेट ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल्स। सर क्या क्या आएंगे इसमें बच्चे? आप दोनों के लिए लिख सकते हो ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन। सर मतलब ट्रायंगल की, इसके लिए भी आप ये लिख सकते हैं, ट्रायंगल के प्लेन के अंदर जितनी भी ट्रायंगल होंगी उसके अंदर सारी आ जाएंगी, आइसोसेल्स, इक्विलेटरल, सब कुछ आ गया आपका। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? इसमें राइट एंगल भी आ गई, सारी की सारी आ गई। डन। ये डिफरेंस कर जाता है टीचर्स के अकॉर्डिंग, कोई कुछ मानता है कोई कुछ मानता है। आप चाहो तो क्या पता इनको यूनिवर्सल बना दे, कुछ को फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है सेट ए आपके पास ए बी सी
ए सेट है आपके पास 135, बी सेट है आपके पास 246 एंड सी सेट है आपके पास 02468। डन। ऑप्शन है आपके पास 0 1 2 3 4 5 6। सेकेंड है 5। थर्ड है आपके पास 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंड फोर्थ है आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8। पूछा है इनमें से कौन सा यूनिवर्सल सेट है। मैंने आपको यूनिवर्सल सेट क्या बताया था, जिसके अंदर जो एलिमेंट जो सेट आपके पास गिवन है उन सभी सेट्स को आप कंसीडर करो एंड जिसके अंदर सभी एलिमेंट आ जाए वो आपका यूनिवर्सल सेट होगा। सर 1 2 3 अगर मैं यहां से यूनिवर्सल सेट बनाना चाहूं तो कैसा बनेगा, देखो 0 आ गया, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 नहीं है इसके अंदर, 8 आ गया, 9 भी नहीं है। यानी जनरली ये एलिमेंट्स आगे जो होने चाहिए। कौन सा सेट है इनमें से, ये वाला, ये आपका क्या हो जाएगा यूनिवर्सल सेट, क्योंकि इसके अंदर 0 नहीं है, इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं, इसके अंदर 8 नहीं है। आप समझे मेरी बात को। यानी कि सर आपका जो सी आंसर है वो क्या आ गया, यूनिवर्सल सेट आ गया। आप जल्दी से इसे नोट कीजिए 1 मिनट में। और इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज भी खत्म होती है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना एंड अपना कीमती टाइम देने के लिए धन्यवाद। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू क्लास।